हेलो 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 बच्चों। तो कक्षा 9वीं की परीक्षा हो गया खत्म। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर परीक्षा तो हो गया खत्म, लेकिन सर मेरा ना 5 गो ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। कोई बच्चा कहता है सर मेरा 20 गो ऑब्जेक्टिव सही हुआ था, तो कुछ कहते हैं 40 में 40 पूरा सही हो गया था। सर तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? क्या सर हम पास तो कर जाएंगे ना? क्या हम फेल तो नहीं ना करेंगे? सर हमारा ग्रेड क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी आपके मन में सवाल है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जो कंफ्यूजन है वो दूर करने वाले हैं। जी हां, इसमें हम आप लोगों को रिजल्ट चेक करने वाले बताने वाले हैं और पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बताने वाले कि आप कितना सही करोगे, जिसमें आपका कौन सा ग्रेड आएगा। ए आएगा, ए प्लस आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा या फेल कर जाओगे। तो पूरा सिस्टम बताने वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और बहुत सारे बच्चे इस चीज का भी इंतजार है कि सर क्लास 9 तो खत्म कर दिए सर, गर्दा उड़ा दिए सर, धमाका मचा दिए सर, लेकिन क्लास 10th में हमको सर और अच्छा करना है सर, बढ़िया करना है, टॉपर बनना है सर और धमाका मचाना है सर। तो इन सभी सवालों का जितने भी आपके गाइड चाहिए वो सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, फुल फुल मोटिवेशन के साथ पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या आपके मन में जो सवाल है ना, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, हमारा ग्रेड क्या आएगा, इन सभी कंफ्यूजनों को आपके मन से दूर करते हैं। आइए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या दिया गया है ना। देखिए, जिन बच्चों का 80% से ज्यादा आएगा उसका ए प्लस आएगा, है ना। और जिन बच्चों का 60 से 80% आएगा उसका ए आ जाएगा, है ना। और 45% और 60% के बीच आएगा तो उसका बी आएगा। बोले सर ये परसेंटेज कैसे फिर निकलेगा? चलिए आप लोगों को हम नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्ट नंबर बताते हैं। सबसे अच्छा क्या होता है? तो ए प्लस होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी, और सबसे बेकार जो होता है डी होता है, यानी जो फेल कर जाता है। जो कोई विषय में अगर फेल कर जाता है, जहां डी लग जाता है तो वो फेल कर जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमारा एक में तो हम फेल कर जाएंगे सर। तो आप लोग को हम बताते हैं कितना विषय का आपका एग्जाम है बच्चों। 5 विषयों का एग्जाम है। कितना विषय का? 5 विषय का, जो कि आप देख रहे हैं। हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, ये 5 विषयों का क्या है आपका एग्जाम है, जिसमें आप लोग का एक्सटर्नल मार्क्स जो आप परीक्षा दिए हो 40-40 नंबर का दिए हो, है ना। जिसमें आपके स्कूल से जो है 10-10 नंबर इंटरनल के तौर पर दिया जाएगा। जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, है ना, आपके स्कूल में कितना उपस्थिति है उसके माध्यम से यहाँ पर 10-10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाता है? तो 50-50 मार्क्स हो जाता है। टोटल मार्क्स कितना हो जाता है? 50-50 मार्क्स, है ना। अब 50 में से मेरे प्यारे बच्चों, 50 में से अगर आप 40 से 50 के बीच अगर आपका नंबर आता है, जी हाँ, कितना बोले हम कि 40 और 50 के बीच अगर किसी का नंबर आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस आ जाएगा। बोले सर दोनों जोड़ के? हाँ हाँ, जी हाँ, दोनों जोड़ करके। आप अगर इसको, अगर आप सेंटर पे अगर 32 को सही किए होगे और आपको अगर स्कूल की तरफ से 9 नंबर दिया जाता है तो टोटल 41 नंबर हो जाता है, यानी ए प्लस आपको दे दिया जाएगा। ए प्लस आपको दे दिया जाएगा। रही बात, अगर आपको मान लो आपको अगर यहाँ पर 31 नंबर दे दिया जाए और आपके स्कूल से 10 नंबर दिया तो भी तो 41 नंबर के 40 से प्लस हो गया। किसी किसी का 40 में 40 सही हुआ होगा, इधर 9 नंबर मिल जाएगा स्कूल से, तो भी ए प्लस आ जाएगा उसका। ठीक है, मतलब 40 से 50 के बीच में जिसका नंबर होगा, सेंटर वाला मिला करके और स्कूल वाला मिला करके, दोनों नंबर मिला करके अगर 40 से 50 के बीच आएगा तो उसका ए प्लस नंबर हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखना कि स्कूल में जो है 8 नंबर तो देगा ही देगा, मतलब 8 9 7 8 9 यही देता है नंबर। ठीक है, तो आप लोग को 8 अप्रोक्स लेकर चलना है और 8 को मिलाकर चलना है। ठीक है, अब रही बात, यहाँ पर 30 से 40 के बीच में किसी का नंबर आता है मान लो। ठीक है, अगर मान लो आपको वहां से इन ये सेंटर से, है ना, एक्सटर्नल मार्क्स आप लोग का अगर मान लो 25 नंबर आता है और आपके स्कूल से जो है, आपके स्कूल से 8 नंबर दिया जाता है तो टोटल 33 हो जाता है, तो समझ लो 33 नंबर हो गया, यानी ए मिलेगा आपको ग्रेड। कौन सा मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आपका ग्रेड लिखा जाएगा। ठीक है, किसमें ए प्लस है, आप लोग को रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं, टेंशन मत लेना, अभी आप लोग को रिजल्ट दिखाएंगे कैसा रिजल्ट रहता है आप लोगों का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो सबसे बेकार जो ग्रेड होता है बच्चों, डी। जिनका नंबर जो है 16 से कम आ जाता है, जिनका नंबर 16 से कम आ जाएगा वो क्या कर जाएंगे? फेल कर जाएंगे, है ना, फेल कर जाएंगे 16 से कम। बोले सर वहां वाला सेंटर वाला 16 नहीं, दोनों मिला करके 16, दोनों मिला करके 16। ठीक है, आपके स्कूल वाला भी और आपके सेंटर वाला भी, दोनों मिला करके। बोले सर सेंटर में कम से कम कितना लाने पड़ेगा? तो समझ लो ना कि 9 नंबर या 10 नंबर, 9 या 10 नंबर अगर आप सेंटर से लाते हो,
है ना, 9 नंबर या 10 नंबर आप सेंटर से लाते हो तो समझ लो पास कर जाओगे। कैसे? क्या है कि आपके स्कूल से भी तो 8-9 नंबर मिल जाएगा, तो 16 से तो ज़्यादा तो हो ही जाएगा। तो कम से कम 9 से 10 नंबर आपको वहाँ सही सेंटर पे करना था। तो जितने बच्चों ने 9 से 10 नंबर ऊपर किया होगा सेंटर पर, पास कर जाएगा। क्या करेगा? पास कर जाएगा। अब रही बात कि उससे भी बच्चे यहाँ पर कम अगर लाए होंगे, मान लो कि किसी का 6वें को सही हुआ होगा, 5वें को सही हुआ होगा, तो बच्चे फेल कर जाएंगे। बोले सर एक विषय में करेंगे तो पूरा फेल कर जाएंगे सर, 9वें में 10वें में नहीं जा पाएंगे? नहीं, टोटल विषय आपका कितना है बच्चा? 5 विषय है, जिसमें से अगर आप 4 विषय में भी पास कर जाते हैं, एक में अगर डी लग जाता है तो आप पास कर जाओगे। जी हाँ, आप आगे की कक्षा की तरफ जा सकते हो। 5 में से कम आपको 4 विषय में पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों विषय में पास करेंगे तो फेल कर जाएंगे। अगर दो विषय में अगर डी लग गया तो समझ लो फेल कर जाओगे। अगर 5 विषय है उसमें अगर एक ही विषय में आपका डी लगा है तो आप पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पास कर जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा प्रमोटेड, यानी आपके आगे की कक्षा की तरफ आपको भेजा जा रहा है। समझ में आई बात यहाँ तक का? है ना, 5 में। और जिसका कोई बच्चा अगर तेज है, बढ़िया है, तो उसका 5 में 5 में एकदम ए प्लस आ जाता है। और बहुत सारे मैंने रिजल्ट भी दिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए अब रिजल्ट को देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 9 से 10 नंबर भी अगर आप लोग सेंटर से ले आते हो तो आप पास कर जाओगे, क्योंकि स्कूल से तो 8-9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर मिल ही जाएगा, है ना, तो 16 प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पर? हाँ सर समझ में आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पर अब इसका रिजल्ट, है ना। देखिए 2023 का रिजल्ट है और मैं यहाँ पर नाम को मिटा दिया हूँ। नाम को क्यों मिटाया हूँ? नाम को इसलिए मिटा दिया हूँ यहाँ पर, क्या है कि यूट्यूब ना, पता है, वीडियो ही डिलीट कर देता है। बोलता है ये आप यूट्यूब के खिलाफ कर रहे हैं, मतलब कि किसी का पर्सनल डिटेल्स नहीं देने बोलता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी का पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो बता रहा हूँ बस उसको आप लोगों को देखना है। देखिए इसका जो एक बच्चा का रिजल्ट है यहाँ पर क्लास 9 का, देखिए ये 5 गो सब्जेक्ट है और पांचों में क्या क्या ये ग्रेड लाया है। हिंदी में ए प्लस लाया है, यानी 40 से 50 नंबर के बीच में होगा। इंग्लिश में देखिए अगर बात करें तो ए प्लस होगा, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स में, लेकिन साइंस और सोशल से में ए लाया है, यानी कि 40 और 30 के बीच में उसका नंबर होगा, है ना। तो ये कर गया प्रमोट, यानी कि ये आगे की कक्षा की तरफ चल गया, चूंकि सब में पास है ये। आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक और रिजल्ट को, है ना। इस रिजल्ट को अगर ध्यान से देखें, है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं बच्चों आप लोगों को देखने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक बच्चा का यहाँ पर हिंदी में ए प्लस आया, ए प्लस आया, सभी में ए प्लस आया, सिर्फ एक में सोशल साइंस में जो है, सोशल साइंस में सिर्फ ए आया, तो ये भी प्रमोट कर गया। ठीक है, 5 विषय में से 4 को भी अगर पास कर जाता है तो बच्चा प्रमोट करता है, आगे की तरफ जाता है। अगर किसी का रिजल्ट में मार्जिनल लिख दे, क्या लिख दे? मार्जिनल लिख दे, तो बच्चा फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, फेल कर जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पर आप लोग का ग्रेड सिस्टम भी लिख दिया गया है। देखिए रिजल्ट में 3 ही चीज लिखा रहता है आप लोग का लास्ट में। देखिए क्या क्या, एक प्रमोट लिखा रहेगा, एक मार्जिनल रहेगा और एक इनकम्प्लीट लिखा रहेगा। जो प्रमोट रहेगा यानी कि उसको आगे क्लास की तरफ भेजा जाएगा, और जो मार्जिनल लिखा रहेगा यानी कि उसको सेम क्लास में ही, यानी 9th में है तो 9th में ही उसको फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट है यानी कि वो स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़ाया गया है, या फिर वो स्कूल गया ही नहीं है, तो वहां पे इनकम्प्लीट लिखा रहेगा। ये बातों को ध्यान में रखना है। इनकम्प्लीट हो तो समझ लो वो भी तो फेल ही हो जाएगा, है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब रही बात आप लोगों का मोटिवेशन का। जी हाँ सर, अब पढ़ाई कैसे होगा सर, क्लास 10 का तैयारी कैसे करे सर, जिसमें टॉपर बन सके। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं क्लास 10 की तैयारी कैसे करना है। क्लास 10 फुल मोटिवेशन के साथ मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग करना है, एकदम फुल एनर्जी के साथ। ये नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, 2 मंथ या 3 मंथ एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं, एकदम पूरा मन लगा करके, जो भी होमवर्क मिलता है गर्मी छुट्टी में एकदम गर्दा उड़ा के बनाते हैं। लेकिन उसके बाद जो गर्मी छुट्टी के बाद जो मोटिवेशन गिरता है ना, वो फिर कब मोटिवेशन आता है पता है? जनवरी में आता है। तो मैं बस यही बात कहूंगा आप लोगों से कि मेरे प्यारे बच्चों 10th में आए हो, पूरा साल भर मोटिवेशन रखना, और मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, फुल मोटिवेट करते रहेंगे आपको, फुल मोटिवेट करते रहूंगा। तो यहाँ पर 2 से 3 महीना बच्चे करते हैं। और हाँ, आप लोग को पहला काम क्या करना है, स्कूल जाना है। स्कूल तो जाना ही जाना है बच्चों, ठीक है, डेली स्कूल जाना है। ये सोचना नहीं कि घर में हम तैयारी करेंगे, स्कूल जाना है, वहां से आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। और स्कूल में स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होता है, और आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम 5 चैप्टर तक एकदम नोट्स मस्त बनाते, उसके बाद फिर खत्म कहानी। तो ये नहीं करना है, पूरा नोट्स बनाना है। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा काम क्या करना है आप लोग को, स्कूल तो डेली जाना है, ये तो बताया हम। स्कूल में जो होमवर्क मिलता है बच्चों, उस होमवर्क को भी जरूर करना है, डेली करना है। ये नहीं आज वाला काम कल पे मत छोड़ना। अगर कल पर छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आज वाला कल पे काम नहीं छोड़ना, जो होमवर्क मिलेगा उसी दिन कर के जाना है स्कूल। स्कूल में बस यही सोचना है, स्कूल में बस यही सोचना है कि हम तेज बने,
क्या सोचना है कि उससे ज्यादा हम तेज बने। जब कंपटीशन की भावना जब आएगी बच्चों, तो वो भी बच्चा तेज होगा और आप भी तेज बनोगे। ठीक है, इससे पढ़ाई का स्तर और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं कि किसी को लात मार के आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं। उसको अपने स्तर पे तैयारी करने दो और आपको अपने स्तर पे तैयारी करना है, लेकिन आपको चाहना है कि हम अच्छा करें, हम अच्छा करें, हमारे टीचर्स हमारे नाम ले। तो ये होमवर्क काम, दूसरा काम जरूर करना है। तीसरा काम जो आपको करना है, कि तीसरा काम आपको जो करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि तीसरा काम जो आपको करना है कि अगर आप लोग अगर कोई कोचिंग लेना चाहते हो, अगर घर के अगल-बगल है तो आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि बच्चे थोड़ा-सा चाहते हैं कि कोचिंग हो जाए 10 क्लास में, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल में अगर आप कंटिन्यू रहोगे ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बोले सर स्कूल में नहीं पढ़ाया होता, होगा, होगा। बच्चे पढ़ना चाहेंगे ना तो टीचर भी पढ़ाना चाहेगा। बच्चे जिस दिन नहीं पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चे 1-2 मंथ पढ़ते हैं बढ़िया से, नोट्स वोट्स एकदम कॉपी में बढ़िया बनाते हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है, तो फिर टीचर भी बैठ जाते हैं। ठीक है? तो आप पढ़ना चाहोगे, आप अगर 20 कोई भी अगर स्कूल में पढ़ना चाहोगे, क्लास में 20 कोई अगर ग्रुप बना करके पढ़ना चाहोगे, तो टीचर आएगा और पढ़ाएगा। वो भी मेहनत करके आएगा और मेहनत करके पढ़ाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये तीसरा काम आप लोग को मैंने क्या बताया कि अगर कोचिंग लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चौथा काम आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग का भी जो होमवर्क मिलेगा आपको वो भी करना है। वो भी करना है, वो भी होमवर्क करना है। रही बात कि यहाँ पे याद करने वाला सिस्टम, याद करने वाला सिस्टम स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना है। याद करने वाला सिस्टम, ठीक है? जो समझेंगे समझेंगे, जो याद करना है, याद करना ही शुरू से कर देना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइंस के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10, चैप्टर 11 इस तरीके से 4-5 गो चैप्टर बढ़िया से एकदम रट कर जाते हैं, बढ़िया से याद कर लेते हैं, उसके बाद का फिर मोटिवेशन गिर जाता है। लेकिन मैं कहूँगा पूरा साल भर मोटिवेशन रहना है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरे साल भर मोटिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम आप साल भर मोटिवेट करते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 9 तो खत्म हो गया, क्लास 9 तो खत्म हो गया, क्लास 10th के लिए एक बैच आया है हमारे मिशन 2 वाले सर एप्लीकेशन पे, हमारा ऐप पर। ऐप का नाम पता है ना? अभी हम आप लोगों को ऐप भी दिखाने वाले, क्लास 10th। आप लोग इस चीज को समझ लो, उसके बाद फिर आप लोग इस वीडियो को खत्म कर देना। पहले समझ लो, समझोगे बहुत सारी चीजों को जानने को मिलेगा। तो क्लास 10th के लिए हमारा बैच आया है जिसका नाम है आरंभ बैच। क्या नाम है? आरंभ बैच, सबसे टॉपर देने वाला बैच, जिसमें बच्चे झारखंड के बच्चे टॉप करते हैं इसी बैच से। इसलिए आप लोग को इस आरंभ बैच में एक बार ज्वाइन जरूर करना है। जी हाँ, चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं कि वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, वहां पे फ्री मटेरियल कैसे पाना है, कैसे पेड मटेरियल पाना है, सारा जानकारी आपको हम थोड़े सा टाइम लेंगे और सब बता देंगे। जी हाँ, थोड़े से टाइम लेंगे और आपको हम सब बता देंगे। देखिए, देखिए यहां पर आपका जो आपका दिख रहा है, सबसे पहला एप्लीकेशन का नाम क्या है? मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है? मिशन 2 वाले सर। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा बच्चों सबसे पहले। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा? मिशन 2 वाले सर। सर्च करेंगे तो ये वाला आएगा आपके पास, ये वाला। इसको आपको क्या करना है, यहाँ इंस्टॉल लिखा रहेगा, इंस्टॉल कर देना है ना? जो बच्चे जान रहे अच्छी बात है, थोड़ा सी समझ लो। उसके बाद लॉगिन करना है, यहाँ पर क्या करना है? लॉगिन। लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करोगे? या व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो या फिर कोई अनदर नंबर से कर सकते हो। कोई भी नंबर से यहाँ पे क्या कर सकते हो? लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने नंबर से लॉगिन कर देना या व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका नाम लिखने के लिए आएगा, एप्लीकेशन पे नाम लिख देना और ओके कर देना, ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको बैचेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारा आरंभ बैच है उस वो बहुत ही मिनिमम फी है बच्चों, आप लोग को हम बताते हैं, टेंशन मत लेना, उसके लिए भी ऑफर दिया जाएगा। तो ये आपका आरंभ बैच है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा नीचे आकर के तो लाइव कोर्सेज देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड कोर्सेज देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा हमारा एप्लीकेशन पर। ठीक है, फ्री मटेरियल देखने को मिलेगा। तो फ्री मटेरियल जिनको चाहिए वो फ्री मटेरियल में जा सकते हैं, और जिनको लाइव कोर्सेज हमारे साथ पूरे फुल मोटिवेशन के साथ अगर धमाका मचाना है, तैयारी करना है, तो इस लाइव कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक जैसे करोगे तो वहां पे आप लोग का 3-4 कोर्सेज देखने को मिलेगा। अभी मैं वहां पे सिंगल कर दूंगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा कोर्स लेना है कौन सा नहीं। तो आप लोग को बस यही वाला आरंभ बैच पे क्लिक कर देना है। कहां पर क्लिक करोगे? आरंभ बैच पर क्लिक कर देना है। आरंभ बैच पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रही बात दो चीजें। बाय नाउ पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपके पास दो यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब रही बात यहां पर दो चीजों को आपको समझना है। क्या समझना है? कि अगर आपका खुद का फोन पे है, खुद का फोन पे है, पेमेंट कैसे करना है ना? खुद का फोन पे है,
खुद का फोन पे। अच्छा, मैं तो ये तो बताया है नहीं कि कितना रुपया लगेगा। चलिए पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोगों का जो पूरे साल का, जी हाँ, पूरे साल का जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका फी जो है मात्र का मात्र मात्र का मात्र मात्र का मात्र आपका 899 रुपया है। बोले सर इतना ज्यादा, अभी तो आप लोग ऑफर दे रहे थे। हाँ जी हाँ, ये कट गया तो 599 रुपया आप लोग का हमेशा के लिए रेट रहेगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, ये भी हट गया और अभी का जो ऑफर आप लोग को मिलने वाला है मात्र का मात्र मेरे प्यारे बच्चों 399 में। आरएम बैच का आपका मिलने वाला है कितना? 399 में मिलने वाला है। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है और ये भी आपका होली तक चलेगा। होली तक 12 बजे रात तक ये आपका ऑफर है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का भी प्रोसेस हम तुरंत बताएंगे। मैं पहले बता रहा था लेकिन अभी बता देंगे, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको मैथ का क्लास कराया जाएगी, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट इस बैच में कराई जाएगी, ठीक है। रही बात आपका हेल्पलाइन नंबर का, नंबर भी दिया गया है, अगर आप कॉल करके पूछना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं। हालांकि ये हेल्पलाइन नंबर कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। रही बात यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में, जी हाँ, क्या क्या मिलेगा इस बैच में, तो लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, जी हाँ। अगर आप लाइव क्लास किसी कारण से छूट जाता है तो आप रिकॉर्ड क्लास को देख सकते हैं, और वो भी पूरे साल भर रिकॉर्ड क्लास रहेगा। जब मन तब, जब फोन निकालो देखना स्टार्ट कर दो, जब फोन निकालो देखना स्टार्ट कर दो कि हमें 8.4 में दिक्कत है तो फटाक से देखना स्टार्ट कर दो 8.4। आपको ये ऑफलाइन में नहीं सुविधा मिलेगा। क्या सर हमेशा उपलब्ध होंगे? नहीं, लेकिन आपको जो चीज पढ़ाया गया वो रिकॉर्ड होकर के हमारा एप्लीकेशन में रह जाता है। आप वहां से देख सकते हो, फिर वही चीज को देखोगे, फिर रिकवर हो जाएगा सारा चीज। तो ये रिकॉर्डेड क्लास का फायदा है ना। और एक चीज क्या मिलेगा, जो पिछले बार जो मैंने पढ़ाया है बच्चों, पिछले बार वो रिकॉर्डेड पूरा का पूरा फ्री दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। मैंने इसे और ऐड फिर से कर दिया है, तो वो रिकॉर्डेड फ्री दिया जाएगा जब तक क्लास अभी आप लोग का प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे प्रारंभ होगा उससे पहले आप लोग रिकॉर्डेड देख करके और हीरो बन जाइए पहले, ठीक है। उसके बाद लैब क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, क्लास नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, और डॉट क्लासेस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी यहाँ पर हमारे इस आरंभ बैच में, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय बचा हुआ और इस कम समय में अभी बहुत सारे ज्वाइनिंग आ चुके हैं। बस आप लोग भी आप अपना सीट जल्दी से बुक कर लेंगे, जल्दी जल्दी बुक करेंगे फटाफट, क्योंकि सीट लिमिटेड है। क्योंकि ये आरंभ बैच अगर फुल हो जाएगा ना तो फिर दूसरा बैच आ जाएगा। इसीलिए इस आरंभ बैच में जल्दी से जल्दी जुड़िए। पिछले बार हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े थे हमारे कौन से बैच में, उत्कर्ष बैच में। जी हाँ, हमारे उज्जवल बैच में हमारे काफी जुड़े थे और वहां से बच्चे काफी अच्छा किए हैं। और इस बार आरंभ बैच आया है और इस आरंभ बैच में आप लोग सभी जुड़िए। सबसे टॉपर देने वाला बैच है बच्चों, सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला। अब रही बात ज्वाइन कैसे करना, मैंने बता रखा कि लाइव कोर्सेज पे जाइएगा। लाइव कोर्सेज पे जाइएगा, एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करने बता ही दिए। लाइव कोर्सेज पे जाइएगा, यहाँ पर आप आरंभ बैच वाले पे क्लिक कीजिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आपके पास दो चीजें होंगी। आपके पास खुद का फोन पे होगा तो डायरेक्ट कंटिन्यू दबा दीजिएगा। फोन पे में यहाँ पर फोन पे क्लिक करके और कंटिन्यू दबा दीजिएगा। फोन पे में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको पेमेंट करके और बैच में ज्वाइन कर जाएंगे। ये पहला काम। दूसरा काम, जिन लोगों के पास फोन पे नहीं है वो क्या करेंगे, यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पे एप्स एंड यूपीआई आईडी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एप्स एंड यूपीआई आईडी। तो आपको दबा देना है एप्स एंड यूपीआई आईडी को, और उसके बाद उसमें वहां उसका नंबर डालना है जिसका फोन पे चलता होगा। जैसे आपकी मम्मी का चलता होगा, आपके पापा का चलता होगा, आपके भैया का, या किसी और दोस्त मित्र का, ठीक है। तो उनसे जो है उनका यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, है ना। और उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट करने के लिए, उनका फोन पे या गूगल पे में जो भी होगा उनके पर खुला, उस पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन जाएगा, वहां से पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन तुरंत फ्रंट में नहीं आए तो उस एप्लीकेशन को ही खोल लीजिएगा वहां पर, गूगल पे, फोन पे का, ठीक है। वहां से आप लोग यूपीआई आईडी, या फिर आप हेल्प ले सकते हो ना, अपने छोटे बड़े भाई बहन से ले सकते हो कि इसमें हम लोग को बैच खरीदना है, कैसे खरीदे, खरीद दीजिए, तो वो खरीद देंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है बच्चों, ठीक है।
और जी हाँ, अगर मान लो आपके मित्र खरीदे होंगे और आप नहीं खरीद पा रहे तो उस मित्र से सहायता ले लो, क्या दिक्कत है कि मेरे बैच खरीद दो, ठीक है? या फिर एक और ऑप्शन कर सकते हैं, मान लो इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम अपने मम्मी-पापा वाले ही फ़ोन से डायरेक्ट कर देंगे सर। जी हाँ, तो उसमें क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने नंबर से, किस नंबर से? आप अपने नंबर से लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा और वहाँ से लॉग आउट करके फिर अपने जो आपका फ़ोन होगा उसमें लॉगिन कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीखने की चीजें हैं बच्चों, सीखो, नहीं सीखोगे दिक्कत हो जाएगा आगे चल करके। सारी चीजें डिजिटल होने वाली है। अब बोलेंगे सर क्लास कैसे होगी? जी हाँ, आपको क्लास जो है अभी आप लोग इस पे देखने को मिलेगा 10 से 15 20 दिन 25 दिन जो भी है, उसके बाद आपको डिजिटल बोर्ड में आपको यहाँ पर बहुत ही ट्रेनर टीचर जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, और सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लासेस दी जाएगी। देखिए पुष्पा मैम पढ़ाएगी यहाँ पर, साथ ही साथ अमीन सर यहाँ पर, और मैं, जी हाँ मैं, मुझे मुझे तो जानते हैं, बीच वाले महाशय को तो जानते होंगे ना, ये भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? ये भी पढ़ाने वाले, खुद से पढ़ाने वाले, तो टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है और गर्दा उड़ा देना है। इस बार आराम बैच से ही टॉपर निकलेगा। चलिए फिर हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये चीजें पहुंच जाए और ग्रेड सिस्टम को समझ पाए और ये हमारा क्लास 10 की तैयारी कैसे करना है वो भी समझ पाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी।